प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है 5वां भजन संहिता उसका 3रा वचन। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। मेरे प्रियो, दाऊद राजा परमेश्वर से वादा करता है, वाचा देता है कि मैं भोर के समय में उठकर प्रार्थना करूँगा और परमेश्वर के आज्ञा को मनन करूँगा। मेरे प्रियो, दाऊद जो है सुबह सुबह सबसे पहला काम परमेश्वर को आराधना करने बैठता था। पहला काम उनका यही था, परमेश्वर को स्तुति करता था। भोर के समय में उठते ही परमेश्वर को खोजता था, देखता था। भोर के समय कौन सी होती है? सूर्य उदय होने से पहले, जब अंधेरा रहता है, सुबह होने वाला रहता है, अब उस समय उठ जाना है। सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना है। वह हम उसको भोर कहते हैं। 2 बजे से लेकर अब 5, साढ़े 5 जितने भी बजे सूर्य उदय होने से पहले का रहता है, वो सब भोर के समय हैं। हमें भोर के समय में परमेश्वर को खोजना है, ढूंढना है। परमेश्वर का वचन हमें इस कार्य को बताता है। भोर के समय में परमेश्वर को खोजना है, सुबह उठते ही परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है, मनन करना है। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जो है भोर के समय में, वह ठंडी के समय, वह वाटिका में फिरते हुए, हम उत्पत्ति की किताब में हम देख सकते हैं, आदम को जब बनाया उस समय, भोर के समय, ठंडी के समय में सुबह सुबह उठकर वाटिका में फिरता था। आदम के उस बगीचे के अंदर फिरता था। मेरे प्रियो, हमारे बीच में भी भोर के समय में परमेश्वर रहते हैं। सुबह सुबह ठंडी के समय, सुबह सुबह जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर उसमें प्रसन्न होता है, ग्रहण करता है, और हमारा वो दिन जो है बहुत अच्छा निकलता है। माइंड फ्रेश रहता है। जब हम भोर के समय में उठकर बाइबल पढ़ते हैं तो वो जल्दी माइंड में बैठता है, और सबसे पहला भाग, जो उस दिन का पहला भाग जो है, प्रथम भाग को परमेश्वर को देते हैं। ये सारा चीज़ जो है परमेश्वर के भाता हुआ काम है। मेरे प्रियो, दाऊद राजा भोर के समय में खोजता था, इसलिए उनका जीवन को हम देखते हैं तो वह बहुत आशीषदायक जीवन जीता था। उनका आयु को देखो, उनका विजय को देखो, उनका आशीष को देखो, उनके घर को देखो, उनका संतानों को देखो। सारे चीज़ों में वो आशीष पाया। उनका शुरुआत और अंत दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, बहुत ज़्यादा फ़र्क था। शुरुआत में वह भेड़ बकरियों को चराने वाला था, अपने पिता के थोड़ी सी भेड़ बकरियों को चराता था, लेकिन अंत के समय में पूरे आयु के साथ बुजुर्ग होकर वह राज्य उसके हाथ में था, सिंहासन में बैठा था, और बहुत सारे संतान थे, और उनके बेटा भी राजा बनने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दे दिया था। उस हालात में वो मरा। वो जो मरा था, सारे इजरायली जन विलाप किए थे, और उसके चारों ओर बहुत सारे लोग थे। वो बहुत इज्जत के साथ, आदर मान के साथ वो मरा। मरने के बाद ज़रूर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया होगा, अनंत जीवन में प्रवेश किया होगा, स्वर्ग राज्य में प्रवेश किया होगा। स्वर्ग में आज भी वह स्तुति आराधना कर रहा होगा, क्योंकि परमेश्वर को जो खोजता है इस धरती में भी आशीष पाता है, भरपूर आशीष पाता है, और इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग में भी जगह लेता है। मेरे प्रियो, दाऊद की तरह दाऊद ने जो वादा किया था, दाऊद ने जो
परमेश्वर के साथ वादा किया था, उस तरह हमें भी वादा करना है कि भोर के समय में मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। अभी जो बीते हुए दिनों में जैसे भी थे वो सब छोड़ देंगे, हम अनजाने में किए होंगे, लेकिन आने वाला समय में आज से लेकर हम परमेश्वर के साथ ये वादा करेंगे कि परमेश्वर भोर के समय में मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। इस तरह हम भी वाचा बांधे वादा करें, परमेश्वर आपको भी बहुतायत से आशीष देगा। जिस तरह दाऊद राजा को आशीष दिया है, आपको भी आशीष देगा। दाऊद को जितना आयु दिया है, आपको भी आयु देगा। दाऊद को जितना इस संसारिक आशीष दिया है, संतानों का आशीष दिया है, उनका जो स्थान को बढ़ाया है, सारा आशीष आपको भी देगा। हमें एक दिन का प्रथम भाग को परमेश्वर को देना है। हर प्रतिदिन का प्रथम भाग को परमेश्वर को देना है। हमेशा स्तुति आराधना करते रहना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए, बहुमूल्य बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते हुए दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में दाऊद राजा आपके साथ वादा किया था परमेश्वर, उस वादा को हमने देखा परमेश्वर। दाऊद राजा परमेश्वर भोर के समय में उठकर प्रार्थना करने के लिए आपके साथ वाचा बांधा, वादा किया परमेश्वर। उस वादा को परमेश्वर पूरा भी किया परमेश्वर। उस काम के वजह से हर प्रतिदिन सुबह सुबह हर दिन के पहला भाग को आपको देता था। सुबह उठते ही आपको खोजता था परमेश्वर, आपके वचन को मनन करता था परमेश्वर। पिताजी, उस तरह हम भी करने पाएँ। उस काम की वजह से उन्होंने बहुतायत से आशीष पाया, हर चीज़ में वह आशीष पाया। पिता, हम भी उस तरह हम करने पाएँ। आपके साथ हम वाचा बांधते हैं परमेश्वर, वादा करते हैं। हालेलुया। सुबह सुबह भोर के समय में उठकर आपको खोजते हैं परमेश्वर। हमारे वाणी जो है आपकी सुनाई देगी परमेश्वर। पिताजी हालेलुया, हमारा वाणी जो है आपको सुनाई देगी। पिताजी हमें हालेलुया आशीष देना, हमें परमेश्वर इस वचन के अनुसार हमें चलाना। पिता, सुबह उठने के लिए बल देना परमेश्वर, सुबह उठकर प्रार्थना करने के लिए मन देना परमेश्वर। जो आपके साथ हम वादा किया, उस वादा को पूरा करने के लिए हमें बल देना। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सुबह उठते ही आपको पहला स्थान देने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह देना, हमें चलाना परमेश्वर, हमें अभिषेक करना। पिता, हमें चाहत देना, इच्छा देना, सारा रुकावटों को दूर करना परमेश्वर, शरीर की सारा दुर्बलता को दूर करना परमेश्वर। धन्यवाद, बल से सामर्थ से भरना। हालेलुया। सारा व्यूअर्स, इस वीडियो को देखने वाले जो भी जन है, सारे जनों को इसी तरह चलाना, आशीष देना। पिता, ये सबसे प्रथम बात है, बेसिक बात है परमेश्वर। हालेलुया। इस बात को सही रीति से हम करने पाएँ, अनुग्रह देना पिता। आपके बहुमूल्य वचन को मनन करने पाएँ, पढ़ने पाएँ पिता। धन्यवाद, आपसे प्रार्थना करने पाएँ, आपको स्तुति आराधना करने पाएँ, अनुग्रह देना। कम से कम 1 घंटा आपको हम देने पाएँ। हालेलुया। अनुग्रह देना। बाकी सारे बातों का आप क्या हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों का जीवन में कार्य करना, किसी को भी कोई भी कमी घटी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो, उनका आपके हाथों में सौंपते हैं, उन्हें छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए। अगर किसी को दुख हो, तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना। जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो, सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथों में सौंपते हैं, छोटे बच्चों का आपके हाथों में सौंपते हैं, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस वीडियो को देखने वाले हर एक जनों को और उनका परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक जनों को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनी से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना परमेश्वर। हालेलुया। जिनका रोग है परमेश्वर, सारा रोगों को दूर करना, छूना, चंगा करना प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए पिता। जो कोई भी जन ट्रैवल करते हैं, उनके संग रहना, ट्रैवल
आशीषदायक होने पाए। परमेश्वर सही सलामत जाके आने के लिए अनुग्रह देना। जो कोई भी जो कुछ भी काम करते हैं सारा कामों में सफलता देना, चाहे नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो, बिजनेस करते हो, चाहे घर के काम करते हो, सारा कामों में सफलता देना, आशीष देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलती रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।